हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मेडिसिन हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज़ नाट्रम मोर। नाट्रम मोर को फुल फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? नाट्रम मोराटिकम, जिसको प्रूफ किसने किया है? हमारे मास्टर डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने प्रूफ किया है। जिसका कॉमन नाम क्या है? कॉमन सॉल्ट, मतलब कॉमन नेम यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा? कॉमन सॉल्ट। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? NaCl। NaCl का मतलब क्या होता है? NaCl का मतलब होता है सॉल्ट, नमक। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ देखा कॉमन सॉल्ट मतलब क्या? ये जो मेडिसिन है वो किससे बनती है? नमक से बनती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये जो मेडिसिन है वो किससे बनती है? नमक से बनती है, NaCl से बनती है। कॉमन सॉल्ट इसका कॉमन नेम है। और किसने प्रूफ किया है? डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने इसको प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, सो इट इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट रेमेडी, ठीक है, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली डीप एक्टिंग रेमेडी। डीप एक्टिंग रेमेडी का मतलब क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर डीपली एक्ट करती है, मतलब ये बॉडी के हर एक सेल्स के ऊपर एक्ट करती है। ठीक है, एंड इट इज़ व्हेन ह्यूमन बॉडी व्हेन इट इज़ सर्व्ड एट पोटेंटाइज फॉर्म। मतलब क्या होता है कि कोई भी रेमेडी हो होम्योपैथी के अंदर, जितना उसको हम लोग क्या करेंगे? पोटेंटाइज करेंगे, उतना उसका जो डायनामिक पावर है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, दैट इज़ द बेसिक थिंग विच वी हैव टू नो। अब इसका क्लिनिकल देख लेते हैं, जैसे कि अनीमिया में ये यूज़ हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन के केसेस में यूज़ हो सकता है, आई अफेक्शन के केसेस में, ग्लैंडुलर अफेक्शन के केसेस में, हेडेक, हार्ट अफेक्शन, फीवर, लोकेरिया, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, उसके अलावा वूपिंग कफ्स, वर्टिगो, यूरिनेशन अफेक्शन, टंग अफेक्शन, ये बहुत सारे यहाँ पे क्या दिए हुए हैं? इसके क्लिनिकल्स दिए हुए हैं, जहाँ पर हम लोग इस मेडिसिन का जो है क्लिनिकली यूज़ कर सकते हैं। एक्शन, स्पीयर ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि जो मेडिसिन है वो बेसिकली एक्ट कहाँ पे हो रही है, उसका मेन एक्शन किधर है। तो उसका मेन एक्शन होता है ब्लड पे, स्किन पे, एलिमेंट्री ट्रैक्ट पे और लिम्फेटिक सिस्टम, माइंड पे, लिम्फेटिक सिस्टम पे, ब्लड पे, स्किन पे और एलिमेंट्री ट्रैक्ट पे इसका मेन एक्शन होता है। उसके साथ साथ ये लीवर, स्प्लीन और जेनाइटल ऑर्गन्स पे भी काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कंस्टिट्यूशन ऑफ दिस मेडिसिन। मतलब जो पर्सन होता है, नाइट्रम मोर का जो पर्सन होता है वो अपीयर कैसे होता है, वो दिखता किस तरीके से है? सबसे पहले तो ये इमैशिएटेड पीपल्स होते हैं। इमैशिएटेड पीपल्स का मतलब क्या होता है कि ये जो पीपल होते हैं वो लंबे होते हैं। इमैशिएटेड का मतलब होता है इनकी हर बॉडी ऑर्गन में इमैसिएशन होगा, एक खिंचाव होगा। ठीक है, शाइनी, ऑयली एंड वैक्सी लुक एट द फेस, ग्रीव्ड, मतलब इनकी जो स्किन होगी वो हाईली ऑयली स्किन होगी। कैसी स्किन होगी? ऑयली स्किन होगी और बहुत ही ज़्यादा शाइनी होगी, वैक्सी होगी, ग्रीव्ड स्किन इन लोगों की होगी। ठीक है, उसके अलावा इट हैव द ब्लू रिंग्स अराउंड द आइज़। तो जो हमारी आइज़ है उसके अराउंड जो पूरा एरिया है वो कैसा अपीयर हो जाएगा? ब्लू अपीयर हो जाएगा। ठीक है, नेक के अंदर ये इमैसिएशन वेल मार्क्ड है। वेल मार्क्ड का मतलब क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इमैसिएशन जहाँ देखा जाता है नाइट्रम मोर का, दैट इज़ नेक। ठीक है, इमैसिएशन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे खिंचावपन। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट पीपल की पूरी बॉडी में होता है विथ द शाइनी, ऑयली एंड वैक्सी ग्रीव्ड फेस। उसके साथ साथ जो नेक होती है, प्रोबेबली जो नेक होती है वो क्या होती है? वेल मार्क्ड है। किस चीज़ के लिए वेल मार्क्ड है? इमैसिएशन के लिए। सो इमैशिएटेड नेक यहाँ पे पेशेंट की देखने मिलती है। टेम्परामेंट क्या होगा पेशेंट का? ठीक है, तो नर्वस टाइप ऑफ पीपल, वेरी वेरी ऑकवर्ड एंड ड्रॉप द थिंग्स फ्रॉम दी हैंड। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो नाइट्रम मोर होता है वो क्या करता है कि हाथों में से चीज़ों को गिराता है। सपोज़ मतलब उसके अंदर इतनी ज़्यादा ऑकवर्डनेस होती है, अगर वो फ्लोर पे चल रहा है तो फ्लोर पे चलते चलते वो बेड को या दीवार को एकदम से ठोकर मार देगा। ठीक है, या उसके हाथ में कुछ चीज़ है तो वो एकदम गिर जाएगी उसके हाथ से। क्यों? क्योंकि उसका जो बॉडी पोस्चर है या उसका जो माइंड है वो कैसा है? नर्वस टाइप का है। नर्वस टाइप का मतलब क्या? कि हमेशा ऑकवर्डनेस यहाँ पे होगी। पेशेंट के अंदर हमेशा क्या होगा? ऑकवर्डनेस होगी और ये हमेशा हैस्टी होगा और क्या होगा? चीज़ों को अपने हाथ से गिरा देगा। रिलेशन विथ हॉट एंड कोल्ड, हीट और कोल्ड से इसका क्या क्या रिलेशन है? तो ये एक हॉट पेशेंट होता है, ठीक है, विच इज़ लायबल टू टेक द कोल्ड। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि इसको एग्रीवेशन किससे होगा? गर्म चीज़ों से होगा, हॉट चीज़ों से होगा, तो इट इज़ अ हॉट पेशेंट। माइज़म यहाँ पे तीनों अप्लाई होते हैं, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। और डायाथिसिस में यहाँ पे आता है स्क्रोफुलस डायाथिसिस। स्क्रोफुलस डायाथिसिस का मेनली मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, बॉडी ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो वहाँ पे क्या होता है? बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर स्वेलिंग होती है, हार्डनेस ऑफ द ग्लैंड होता है।
उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रॉफ्यूलस डायाथीसिस। अब इसके कुछ गाइडिंग सिम्टम देख लेते हैं। ग्रेट इमैसिएशन, लूजिंग फ्लैश वाइल लिविंग वेल, मतलब जब उसका एक हेल्दी कंडीशन है, व्हेन दे आर लिविंग वेल, उसका हेल्दी कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर उसकी बॉडी जो है वो कैसी रहेगी, इमैशिएटेड रहेगी। उसकी जो नेक है वो कैसी रहेगी, थोड़ी फ्लैशी, और इसके अंदर ग्रेट इमैसिएशन होगा। ये पूरी बॉडी में होगा, लेकिन इट इज़ वेल मार्क्ड इन नेक, इट इज़ वेल मार्क्ड इन नेक। उसके बाद सिम्टम वर्स फ्रॉम द सनराइज टू सनसेट, स्पेशली एट द 10 to 11 AM बाय रिलीव बाय द प्रेस्पिरेशन। प्रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, स्वेटिंग होना, पसीना होना। तो उसको पसीना होने से रिलीव लगता है। नैट्रम मूर का जो पेशेंट होता है उसको जब पसीना आता है तो उसको रिलीफ फील होता है, और उसकी जो सिम्टम्स है वो सनराइज टू सनसेट बहुत ज़्यादा वर्स्ट होते हैं, स्पेशली एट 10 to 11 AM। लेफ़्ट साइडेड हेडेक, स्कूल गोइंग गर्ल्स में स्पेशली ये देखा जाता है कि जो लेफ़्ट साइड का हेडेक है वो थोड़ा सा उनका पेन करता है। मैप्ड टंग होती है इनकी। मैप्ड टंग क्या होता है, तो इनके पास ना रेड पैचेस होते हैं, रिंग वॉर्म्स ऑन दी साइड ऑफ द टंग। तो ये टंग है, तो इस टंग के ऊपर इस तरीके से कुछ रेड पैचेस दिखते हैं, ठीक है। उस रेड और कुछ ऐसे रिंग वॉर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट दिखते हैं। तो इसका अपीयरेंस ही हमको क्या बता रहा है बेसिकली कि ये कैसी टंग है, ये है हमारी मैप्ड टंग। ओके, दिस इज़ द मैप्ड टंग। ओके, दिस इज़ द मैप्ड टंग। उसके बाद इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो हमारे कंट्रोल में ना हो। तो इनवॉलेंट्री यूरिनेशन वाइल वॉकिंग, कफिंग एंड लाफिंग, जब बहुत ज़ोर से खांस लेगा या बहुत ज़्यादा चल लेगा या बहुत ज़ोर से हंस लेगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यूरिनेशन हो जाएगा। कैसा यूरिनेशन, इनवॉलेंट्री। उसके एक्शन में है क्या, नहीं, ऑटोमेटिक यूरिन हो जाएगा। इसका बोलने का मतलब क्या है कि ऑटोमेटिक यूरिन हो जाएगा। यूरिनेशन जो है वो इनवॉलेंटरी रहेगा। मतलब वॉलेंट्री यूरिनेशन, अब यूरिनेशन आपको आ रहा है तो आपको सेंस होगा ना कि येस मुझे यूरिन आ रही है, आई हैव टू गो टू द वॉशरूम, बट ऐसा इनके केस में नहीं होता है। इनके केस में जो है इनवॉलेंट्री यूरिनेशन मतलब ऑटोमेटिकली यूरिन निकल जाएगी अगर ये लोग बहुत ज़्यादा खांसेंगे या बहुत ज़्यादा हंसेंगे या ज़्यादा चल लेंगे तो, ठीक है। इट कैनॉट पास द यूरिन इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दूसरों के सामने मतलब इन द सेंस अगर उसका कोई भी उसके साथ है और अगर वो उसके साथ वॉशरूम को जा रहा है तो उसके अंदर क्या है, एक नर्वसनेस है ना, टेम्परामेंट क्या है, नर्वसनेस का टेम्परामेंट। तो उसके अंदर नर्वसनेस है, ड्यू टू दैट नर्वसनेस वो कैन नॉट पास द यूरिन, वो दूसरों के प्रेजेंस में यूरिन भी नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है उसको सॉल्ट का डिज़ायर रहेगा, बीटर थिंग्स के लिए, फिश और मिल्क के लिए। और इसको एवर्जन का मतलब क्या होता है कि नापसंद होना। ब्रेड, कॉफ़ी, टबैको इसको पसंद इतना नहीं होगा। सॉल्ट के लिए डिज़ायर इसके अंदर क्यों है, बिकॉज़ ये बहुत ही सॉल्टी पर्सन है। और हम लोगों ने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में ही देखा कि जो नाट्रम मुर है वो किससे बना हुआ होता है, सॉल्ट से बना हुआ होता है। NaCl उसका कॉमन नेम होता है, या उसका जो कॉमन फार्मूला NaCl होता है और उसका जो कॉमन नेम होता है वो कॉमन सॉल्ट होता है। फ्लटरिंग ऑफ हार्ट मतलब क्या हो जाना कि इतने ज़ोर से दिल धड़कता है जैसे कि पूरी बॉडी उसकी शेक कर रही है। कैसा अपीयर हो रहा है पेशेंट को, पूरी बॉडी में क्या है, एक शेकनेस है, थर थर काँप रही है, उतना ज़्यादा हार्ट का पल्सेशन है। मतलब जो फ्लक्चुएशन ऑफ द हार्ट हो रहा है वो इतना ज़्यादा पल्सेट हो रहा है कि जो पूरी बॉडी है वो शेक हो रही है, ठीक है। हेयर फॉल्स होते हैं स्पेशली अपनी नर्सिंग वुमेंस के अंदर। नर्सिंग वुमेंस का मतलब ऐसी वुमेंस जो कि बच्चों को फीड कराती है, ऐसी वुमेंस के अंदर हमको हेयर फॉल देखने मिलता है। उसके अलावा जो नेल्स होते हैं उसके अराउंड की जो स्किन होती है वो कैसे हो जाती है, ड्राई और क्रैक। तो सपोज़ कि ये एक फिंगर है और ये आपकी नेल होती है, ठीक है, ये नेल है, तो ये नेल के अराउंड यहाँ पे ये जो स्किन होती है, बेसिकली ये जो नेल के अराउंड स्किन होती है, ठीक है, ये जो स्किन होती है नेल के अराउंड, तो ये जो स्किन होती है नेल के अराउंड, ये स्किन के अंदर क्या हो जाता है, क्रैकनेस मतलब ये स्किन जो है क्रैक यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशली एजेस ऑफ द हेयर, ठीक है। तो ये सारे क्या है, नाट्रम मुर के सिम्टम्स है। उसका माइंड कैसा होगा, तो इट इज़ एक्सेसिवली इरिटेबल होगा, नर्वसनेस होगा, ठीक है, हाइस्टेरिक कंडीशन, माइंड वीपिंग, अल्टरेशन विद द लाफिंग,
और यहाँ पे कंसोलेशन एग्रीवेटेड द स्टेट ऑफ माइंड, मतलब क्या कंसोलेशन, मतलब किसी ने अगर उसको कंसोल किया, ठीक है, किसी ने उसकी सिंपैथी लेने की कोशिश की, कोई अगर उसको बहुत समझाया, उसकी सिंपैथी लेने की कोशिश की, कंसोल करने की कोशिश की, तो उसको क्या होगा, उससे एग्रीवेशन होगा, मतलब वो नापसंद करेगा, ठीक है। उसके अलावा उसको ड्रीम्स आएंगे किस चीज़ के, रॉबर्स के एट द नाइट, ठीक है। मतलब क्या कि उसको ऐसा लगेगा रातों में जब वो सोया रहेगा, उसका ऐसा हमेशा डेलीरियम होगा, या उसको एक तरीके से ऐसे मन घरट उसके दिमाग में चल रहा होगा कि मेरे घर में कोई घुस गया है और मेरे घर में चोरी हो रही है, ठीक है। इस तरीके से उसको डेलीरियम्स भी आते रहते हैं, ठीक है। एंगर होगा, ग्रीफनेस होगा, ठीक है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सॉल्ट, ब्रेड, फ्राइड्स, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है माइंड ऑफ नैट्रम मोड, ओके। इरिटेबलनेस होगी, ठीक है, इसीलिए इसका टेम्परामेंट कैसा है, नर्वस टेम्परामेंट है। और जो कंसोलेशन है, मतलब किसी ने अगर उसको सिंपैथी देने की कोशिश की तो उससे वो एग्रीवेट होगा, मतलब उसको सिंपैथी लेना पसंद नहीं है। एलिमेंट्स फॉर्म का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स फॉर्म बेसिकली दैट इज़ समथिंग कि डिज़ी, जो सिम्टम हम लोगों ने देखे वो सिम्टम्स आ कैसे रहे हैं, तो बैड इफ़ेक्ट ऑफ एंगर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है माइंड में, हम लोगों ने देखा कि वैक्सिएशन है, ग्रीफ है, एंगर है, तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा, उसका सिम्टम बढ़ेगा, ठीक है, उसको जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ेगी। दिस इज़ द एलिमेंट्री फॉर्म फॉर द नैट्रम मोड। एक्सेसिव यूज़ ऑफ सॉल्ट, बहुत ज़्यादा ही सॉल्ट का, क्योंकि सॉल्ट का डिज़ायर है तो बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट का क्या करेगा, वो यूज़ करेगा। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ सॉल्ट, ब्रेड, इन चीज़ों से उसको क्या होगा, उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी, ओके। तो यहाँ तक हम लोगों ने उसको अच्छे से समझा है। अब पर्टिकुलरिटीज़ देखते हैं नैट्रम मोड की। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे हेडेक इसका कैसा होता है, मतलब कॉजेशन ऑफ द हेडेक कैसा होता है, तो इट इज़ एक्सपोज्ड टू द सन, आई स्ट्रेनिंग, टू मच ऑफ सॉल्ट एंड लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। क्या हो रहा है, वाइटल फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, ठीक है, उसका थोड़ा सा लॉस हो जाना। उसके अलावा बहुत ज़्यादा सॉल्ट का ले लेना और ज़्यादा एक्सपोजर सन का, मतलब हॉट पेशेंट है तो एग्रीवेशन किससे होगा, धूप से होगा, गर्मी से होगा। तो बहुत ही ज़्यादा अगर वो सन के कांटेक्ट में है, धूप के कांटेक्ट में है, तो उसको उससे प्रॉब्लम होगा। उसके अलावा आई स्ट्रेनिंग से उसको प्रॉब्लम होगा। ये कॉजेशन है। लोकेशन कहाँ पे होगा, सो लेफ्ट साइडेड हेडेक हम लोगों ने ये सिम्टम में देखा, गाइडिंग सिम्टम में। सेंसेशन कैसा होगा, ऐसा उसको सेंस होगा कि उसको कोई नॉक कर रहा है उसके ब्रेन पे हैमर से। कितने हैमर्स, थाउजेंड्स ऑफ लिटिल हैमर्स, मतलब जो हथौड़े आते हैं ना, वो थाउजेंड्स ऑफ हथौड़े उसके दिमाग पे कोई मार रहा है, ऐसे उस पेशेंट को सेंसेशंस आते हैं। एग्रीवेशन फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, सनराइज टू द सनसेट, ये हम लोगों ने सिम्टम में ही बात की थी, स्पेशली 10 to 11 AM। और एम्युलेशन का मतलब अच्छा लगना, दैट इज़ अबाउट द प्रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि पसीना आना। उसके अलावा एग्रीवेट वो किससे हो रहा है, और कंसोलेशन से भी वो एग्रीवेट होता है, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। उसके अलावा हम बात करेंगे, नेक्स्ट इज़ फीवर। सो नैट्रम मोड इज़ अ मेडिसिन विच इज़ स्पेशली इन द क्रोनिक इंटरमिटेंट फीवर, मतलब क्रोनिक फीवर अगर है। अभी आप लोगों ने अगर ऑर्गेनन में ये थ्योरी पढ़ी है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्रोनिक डिजीज एंड एक्यूट डिजीजेस, सो यू विल बी गेट टू नो व्हाट इज़ क्रोनिक डिजीज एंड व्हाट इज़ एक्यूट। क्रोनिक डिजीजेस बेसिकली यहाँ पे आप इतना समझ लो कि वो एक ऐसी डिजीज़ होती है जो लॉन्ग टर्म चलने वाली डिजीज़ होती है, ठीक है। तो ये जो नैट्रम मोड का मेडिसिन है वो फीवर के केस में जो है क्रोनिकली काम कर रहा है, मतलब क्रोनिक फीवर अगर है आपको तो यहाँ पे वो अच्छे से काम करता है, ठीक है। यहाँ पे बेबी ऑफ द नैट्रम मोड भी दिया हुआ है, ठीक है। मोडालिटीज़ में यहाँ पे क्या है कि स्वेट ऑन एवरी लिटिल एक्सक्रीशन विथ रिलीफ ऑफ ऑल दी सफरिंग, मतलब क्या, स्वेट मतलब क्या, स्वेटिंग होना, पसीना आना। तो पसीना आने से या प्रेस्पिरेशन से उसको क्या मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। दिस इज़ नथिंग, यही है सब कुछ, ठीक है। यूरिनेशन सिम्टम मैंने आप लोगों को बताया कि उसको इनवॉलेंट्री यूरिन हो जाती है, मतलब उसके हाथ में कंट्रोल नहीं है यूरिनेशन का, कभी भी उसको यूरिन हो जा रही है। और बिकॉज उस यूरिनेशन की वजह से क्या हो रहा है कि कब हो रही है उसका इनवॉलेंट्री यूरिनेशन, जब वो वॉक कर रहा है ज़्यादा, या कफिंग कर रहा है, या लाफिंग कर रहा है, तो अब उसको क्या हो रहा है, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन। और उसके साथ साथ इट कैनॉट पास द यूरिन इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स, दूसरों के प्रेजेंस में भी वो कभी अपनी यूरिन, मतलब यूरिनेशन नहीं कर सकता, यूरिन को पास नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये है कुछ पर्टिकुलरिटीज़ देखी हम लोगों ने, हेडेक देखा, फीवर देखा, यूरिनेशन देखा। उसके अलावा रेस्पिरेटरी भी कुछ होता है,
ठीक है। नेक के रीजन में अभी मैफिएशन, दैट इज़ ऑल्सो पर्टिकुलरिटी आएगा उसके अंदर। जनरल मोडालिटीज़ में क्या आता है कि एग्रीवेशन किससे हो रहा है, एमिलेशन। अब ये तो हम लोगों ने इतने गाइडिंग सिम्टम पढ़े, अभी इतना सब पढ़ा, इसमें हम लोगों का ऑलमोस्ट कवर। एग्रीवेशन मतलब क्या, एक चीज़ों को बढ़ना, तो कैसे बढ़ रहा है, ड्यू टू सनराइज टू सनसेट एग्रीवेशन इसको हो रहा है, धूप से इसको एग्रीवेशन हो रहा है, स्पेशली 10 to 11 AM, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है, ठीक है। उसके अंदर कंसोलेशन भी आएगा। कंसोलेशन का मतलब होता है किसी की सिंपैथी लेना, ज़बरदस्ती किसी को बहुत ही ज़्यादा तुम कंसोल कर रहे हो ना, तो उसको कंसोल नहीं पसंद आ रहा है आपका, जो आप कंसोल उसको कर रहे हो, दे आर मतलब जो पर्सन है उसको कंसोलेशन अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, दे हेट योर कंसोलेशन। तो दैट इज़ एग्रीवेटेड पॉइंट ना फॉर नाइट्रम। और एमिलेशन मतलब क्या, कि कोल्ड बात करने से, ठीक है, रेगुलर टाइम टू टाइम मील लेने से, विदाउट गोइंग विदाउट रेगुलर मील्स, लाइंग ऑन द राइट साइड लाई मतलब राइट साइड ऑफ द बॉडी पे लाई करने से, या राइट साइड ऑफ द बॉडी पे सोने से, या इन द ओपन एयर, या ड्यू टू द प्रेस्पिरेशन का मतलब स्वेटिंग होना, उससे उसको क्या होता है, एमिलेशन होता है। एमिलेशन का मतलब होता है अच्छा लगना, और एग्रीवेशन का मतलब होता है कि उसको उस चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि सनसेट टू सनराइज़ एग्रीवेशन, उसके अलावा कंसोलेशन, उससे एग्रीवेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मेडिसिन दिए, जैसे सीपिया है, थूजा है, ठीक है, तो इन सभी से, इग्नीशिया है, तो इन सभी से क्या है, नाइट्रम मुर का क्या है, रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ तक में हम लोगों ने नाइट्रम मुर की मेडिसिन देखी है और नाइट्रम मुर को अच्छे से समझा है। आई होप कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच।